नमस्कार, मैं गेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप अपना चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। अब स्मार्ट हो जाएगा आपका बिजली कनेक्शन। धनबाद के 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। धनबाद के 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली के स्मार्ट मीटर से लैस होने वाले हैं। इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। झारखंड की बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इस स्मार्ट मीटर के लगते ही बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की कई तरह की परेशानी का समाधान हो जाएगा और झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। डाक संबंधी संसदीय समिति की बैठक में रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने पोस्ट ऑफिस के लेकर डाक विभाग के अधिकारियों ने डाक विभाग के कार्यों व इस विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। यह बताया गया कि डाक विभाग के प्रति नागरिकों के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का रुझान और झुकाव बढ़ा है। झारखंड के टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट से टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों को झटका लगा है। खंडपीठ ने टेट पास पर पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों को इस मामले में सुना था। इसके बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड में 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को प्रदेश में के 50 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने 80 मॉडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा है और इनमें से 50 स्कूल बनकर तैयार है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को ये बातें रांची में कही। हॉर्स ट्रेडिंग से मनी लॉन्ड्रिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त में ईडी का एमएलए अनूप सिंह कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह बेरमो के विधायक हैं। इस मामले में कोलकाता में 3 विधायकों की गिरफ्तारी के बाद रांची के अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो 49,000 रुपये के साथ 3 एमएलए गिरफ्तार हुए थे कोलकाता में। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी। हाईकोर्ट के फैसले पर बोली भाजपा हेमंत सरकार से। तो झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली सभी नियुक्तियां फिलहाल फंस गई है। बोकारो एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेंगे विमान। हवाई अड्डे का ओएलएस सर्वे शुरू। नए साल में बोकारो वासियों को तोहफा मिलने वाला है। यहां से जल्द विमान उड़ान भरेगी। इसको लेकर हवाई अड्डे का ओएलएस सर्वे शुरू हो गया है। इस सर्वे के बाद उड़ान में आने वाली बाधाओं में कमी आएगी। 21 दिसंबर तक नई दिल्ली से आई 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों को टेक्निकल तरीके से जांच करेगी। हम कोनो डरने वाला है ना, कभी डरा है ना डरेगा। जान से मारने की धमकी पर रांची में बोले जगन्नाथ महतो। तो ये सब होते रहता है, ये मंचलों का काम है, इससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है। कुछ काम नहीं है तो 2 लाइन लिख दो। प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं, मंत्री को धमकी देते हैं। इन सबसे जगन्नाथ महतो घबराने वाला नहीं है। रांची के हिंदपीढ़ी में युवक की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। 5 घरों को आग लगा के फूंक डाली। तो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में स्थित लिटिल गार्डन स्कूल के पास निजाम नगर निवासी मोटू नाम का लड़का अमजद 29 वर्ष में से मोबाइल लूटने की कोशिश कर रहा था। अमजद के विरोध करने पर मोटू ने चाकू मार दिया, जिससे अमजद का पेट फट गया। गोडा के अडानी पावर प्लांट से रोशन होगा बांग्लादेश। 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू। तो गोडा के अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश रोशन होगा। शुक्रवार को इस प्लांट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। इस प्लांट से कुल 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। इस पावर प्लांट से 25% बिजली राज्य को मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण समेत के अन्य मुद्दों को संसद में उठाने का आग्रह करने के लिए सांसदों से मिले। तो बीएचपी ने केंद्र और राज्य सरकारों के देश के धार्मिक संस्थानों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाने, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने और देश के प्रमुख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ संसद में आवाज उठाने के लिए सांसदों से मुलाकात की। उद्योग से हर माह 3 करोड़ का टर्नओवर। रोज 20 घंटे काम कर सेना रेलवे के लिए बनाते हैं। तो झारखंड में बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिले की सीमा पर स्थित है भेंडरा गांव। जंगलों के बीच 3 ओर से जमुनिया नदी से घिरे इस गांव में लोहे के हथियार और घरेलू उपयोग में आने वाले सामान बनते हैं। शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के लिए हथियार बनाने के लिए हुनरमंद लोगों के लिए इस गांव को बसाया था। आज भेंडरा की आबादी 8,000 है। यहाँ हर घर लोहे की हथियार और सामान बनते हैं।
निगम से नक्शा पास कराने में 50,000 तक का खर्च। तो बिना नक्शा बने कई मकान। हजारीबाग नगर निगम के विभिन्न भागों में धड़ाधड़ बहुमंजिलें इमारतें बनती जा रही है। नई नई कॉलोनियां बसती जा रही है। रहती सरकारी खास महाल, गैर मजरूआ नाला, तालाब, विभिन्न प्रकृति की जमीनों पर बेधड़क बिल्डिंग अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है। जबकि निगम क्षेत्र में किसी भी तरह का पक्का निर्माण करने के लिए बिल्डिंग लॉ का अनुपालन करना अनिवार्य है। जिले में बनाना है 2500 जलमीनार, तो टेस्टिंग में ही जलमीनार ढही, इंजीनियर बोले रीस रहा था। पेयजल व स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में बनाए जा रहे जलमीनार की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया है। चतरा प्रखंड के लोवागढ़ा गांव में 14 लाख रुपए की लागत से 16,000 लीटर क्षमता का बनाया गया जलमीनार टेस्टिंग भी नहीं झेल पाया और पानी भरते ही ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया।